जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि आपका ये जो सारे प्रश्न है आपका एनसीईआरटी बुक जो कक्षा 9 और कक्षा 10 से मैंने आपको ये आज का प्रश्न लिया है। क्योंकि जो विगत दिनों आपका ग्रुप डी का फेज 1 और फेज 2 में एग्जाम हो रहा है और हुआ है, तो उसमें अधिकतर जो प्रश्न हम लोग का पूछे जा रहे हैं वो हमने एनालिसिस के माध्यम से देखा। तो अधिकतर जो प्रश्न है आपका वो एनसीईआरटी बुक से ही प्रश्न लिए जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको आज ये 250 से 300 प्रश्न ऐसे लेकर आया हूँ, जो कि ये सारे प्रश्न आपका एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। यदि आपका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है या फिर अगर कोई भी अदर एग्ज़ाम है, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। क्योंकि अभी जो फ़िलहाल में अभी लगातार जो एग्ज़ामें हो रही हैं, वो सारे के सारे एग्ज़ाम में प्रश्न आपको एनसीईआरटी बुक से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी का जो बुक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है इस समय। तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग आज इसको देख लेते हैं। और यहाँ से हम लोग का 1-2 प्रश्न भी आपको ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछा गया, तो समझ लीजिए कि आपका ये बहुत ही वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। या फिर नहीं भी पूछा जाए तो आप लोग इसको थोड़ा-सा रिवीजन के तौर पर देख लीजिएगा। यदि आपका इससे से रिलेटेड भी प्रश्न आए तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक। चलिए, यहाँ से पहला जो प्रश्न हम लोग का है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का जो है बड़ा, यहाँ पर जो मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो ये किस दर्पण का करते हैं? ये आपका अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन हम लोग का बी इसमें हम लोग का सत्य होगा, ठीक। दूसरा प्रश्न है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अपसारी लेंस, देखिए अवतल लेंस को जो है अपसारी कहते हैं और अभिसारी जो है वो उत्तल लेंस को कहते हैं। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को जो है ये पक्षमाभी नियंत्रित करता है। कौन? पक्षमाभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का चौथे नंबर प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो ये संशोधित किया जा सकता है जरा दूरदृष्टिता को। किसको? प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा जो है संशोधित किया जा सकता है। तो जरा दूरदृष्टि, यहाँ पर जो है जरा दूरदृष्टिता को दूर किया जा सकता है। प्रश्न के एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। क्या मापने की? पहला है कि दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, और दूसरा है कि दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। क्या मापने की उसको ज़रूरत है? तो देखिए उसको जो मापने की ज़रूरत है वह दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, यानी कि दोनों को मापना जो है ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का छठा प्रश्न है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का जो है उपयोग करना पसंद करेंगे? तो इसमें उपयोग करना पसंद अधिक बेहतर होता है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का जो है अवतल लेंस का उपयोग करना अधिक पसंद करेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? तो विद्युत विभवांतर का वोल्ट होता है, ठीक। चलिए अगला यहाँ से 9 नंबर जो प्रश्न है कह रहे कि लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो उस समय जो है परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। 9 नंबर प्रश्न है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी कि अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो उस समय चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वह क्या है? ऊपरी मुखी है। कैसा? ऊपरी मुखी है। ऑप्शन डी हम लोग का सत्य होगा, ठीक। 10 नंबर प्रश्न है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात जो है परिवर्तन होता है? तो कितने परिभ्रमण के जो है पश्चात परिवर्तन देखने को मिलता है? यह आधे परिभ्रमण के पश्चात, याद रखिएगा, आधे परिभ्रमण के पश्चात जो है ये परिवर्तन देखने को मिलता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है। कैसा होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 12 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है?
तो सौर कुकर के लिए जो है अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये उसका मुख्य उद्देश्य था वृक्षों को जो है संरक्षित करना। किसका? वृक्षों को जो है संरक्षित करना था। निम्नलिखित विलयन में यहाँ पर जो निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए CaO2 का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला यहाँ से 15 नंबर प्रश्न हम लोग कह रहे हैं, यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है, समीकरण दिया गया है और पूछा गया कि उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पर NaSO4 और यहाँ पर Na2SO4 है, उसके बाद BaCl2 और इसके बाद इक्वेशन में BaSO4 और +2 NaCl। तो यह कैसी अभिक्रिया है? यह कैसी अभिक्रिया है? यह आपका जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कैसी है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो इसमें हम लोग का बुझा हुआ चूना जो होगा ये CaOH2 है। ठीक। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का जो है pH मान कितना होगा? तो इसका जो जलीय विलयन का pH मान होगा वो 7 से अधिक होगा। अगला यहाँ से 18 नंबर प्रश्न की बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो यह अयस्क होता है एल्यूमिनियम का। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर किस धातु की जो पतली परत चढ़ाई जाती है? तो उस पर पतली परत चढ़ाई जाती है सोने का। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको गर्म करने पर? जिप्सम को गर्म करने पर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। अगला यहाँ से हम लोग का 21 नंबर प्रश्न है। ये कह रहा है कि प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है कौन सा? प्रोपेनॉन में जो है उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह कौन सा होगा? तो यहाँ से हम लोग का देख लीजिए, यहाँ पर एक बॉन्ड और द्विबंध से जो ऑक्सीजन है, ऑप्शन हम लोग का सी होगा। ठीक है, ये जो है प्रोपेनॉन का में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह होगा। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 22 नंबर है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो इसका IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है? एथेनोइक एसिड। विद्युत अपघटनी परिक्रमण में यहाँ पर जो परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? तो एनोड बनाया जाता है। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? तो ये अष्टक सिद्धांत को स्थापित किया गया था न्यूलैंड्स के द्वारा। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 25 नंबर ये करें कि आधुनिक आवर्त नियमों के अनुसार तत्वों का गुण धर्म। आधुनिक आवर्त नियमों के अनुसार जो तत्वों का गुण धर्म होता है वह आपको परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। क्या है? परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? तो ये यहाँ पर नीला कर देता है। कौन सा जो है लाल लिटमस पत्र को जो है लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? कौन सा? तो OH- जो है ये नीला कर सकता है। ठीक। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है 27 नंबर कह रहे हैं कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो ये जो जाइलम होते हैं ये जल का वहन के लिए। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ऊर्जा मुद्रा किसको कहते हैं कोशिका का? यह कहा जाता है ATP को। किसको? ATP को। ठीक। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो यह होता है रंध्र के माध्यम से। किसके माध्यम से? रंध्र के माध्यम से। प्रश्न के हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो यह पंप किया जाता है निलय द्वारा। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है एब्सिसिक अम्ल। कौन सा? एब्सिसिक एसिड। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है कौन सा? तो वह है गुरुत्वानुवर्तन। क्या है? गुरुत्वानुवर्तन। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पॉन्स मेडला और अनुमस्तिष्क ये किसका हिस्सा है? पॉन्स मेडला और ये अनुमस्तिष्क होते हैं ये सभी किसका हिस्सा है? तो ये आपका पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें? अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा किसमें? तो मुकुलन की बात करें तो यह होता है आपका ईस्ट में। ठीक। चलिए
अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है ये वृषण में होता है। और पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो पुष्प का जो ये अंडाशय है वो फल बनाता है। ऑप्शन डी सत्य होगा, अंडाशय फल बनाता है। ठीक का जो है फिर से 1 नंबर से प्रश्न स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो है हर एक मॉडल सेट से आपको प्रश्न काट करके दिए जा रहे हैं। तो आपको एक ही जगह जो है 400 और 500 प्रश्न अलग अलग से आपका कहीं से 50, कहीं से 60, कहीं से 40, कहीं से 35 जैसे कर करके आपको प्रश्न दिए जाएंगे। तो आप लोग सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से पहला जो प्रश्न है कि हमारा शरीर किस pH परिसर के बीच कार्य करता है? तो यह कार्य करता है आपका 606 से लेकर के 6.8 के जब pH मान तक रहेगा तो ये कार्य करता है। श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन से हैं? श्वसन के अंतिम उत्पाद जो है CO2 और ऊर्जा होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत में इसमें हम लोग का जैव मात्रा है, पेट्रोलियम है, कोयला है, कौन सा होगा? इनमें से हम लोग का कोई नहीं होगा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से चौथे नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सहायक है? तो इसमें कौन सा सहायक है? ये आपका फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम सहायक है। प्रश्न है कि किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? तो ये फ्लेमिंग के वाम हस्त का जो नियम है ये सहायक है। निर्वात में प्रकाश की चाल तो यह होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न हम लोग का है कि विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अविकल्प उत्तम है? तो यह उत्तम होता है चिंपैंजी का। प्रश्न कि विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका जो शारीरिक अविकल्प उत्तम है? तो चिंपैंजी का। 7वां प्रश्न है कि एल्किन का जो है यहाँ पर एल्किनों का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो ये CnH2n होता है। यहाँ पर ये दिया गया है तो CnH2n होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 8वां प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा जो है अवलोकन सत्य है? तो इसमें अवलोकन सत्य है। पहला यहाँ पर दिया गया कि यह सिरका सी गंध देता है, दूसरा है कि यह प्याज सी गंध देता है, तीसरा है कि यह सड़े अंडे सी गंध देता है और यह सड़े मांस सी गंध देता है। ये जो एसिटिक अम्ल है ये कैसा गंध देता है? यह सिरके की जो है गंध देता है। यहाँ पर सिरके सी गंध यानी कि सिरके जैसा गंध देता है। निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का जो है अपवर्तनांक अधिक यहाँ पर जो है अधिकतम होता है? तो अपवर्तनांक जो अधिकतम किसका होगा? यहाँ पर बैगनी का होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 10 नंबर प्रश्न है। ये कह रहा है कि विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है, क्या होता है? विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOl, यहाँ पर CaOCl2 होता है। ठीक, अगला है कि किसी प्रोटॉन की निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र से मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है? तो क्या परिवर्तित नहीं हो सकता है? चाल जो है परिवर्तित नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 12 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पर? तो यह निर्भर करती है यहाँ पर चालक की लंबाई है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक के पदार्थ के प्रकृति किस पर? तो ये इन सभी पर जो है निर्भर करती है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 और 30 डिग्री है तो आपतन कोण कितना होगा? प्रश्न है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज में जो है प्रिज्म में निर्गत, यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब कि इस आकार का जो प्रिज्म होता है इसमें निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 35 डिग्री हो तो उसका जो आपतन कोण होगा वह कितना होगा? तो उसका आपतन कोण जो होगा वह 40 डिग्री होगा। अगला प्रश्न है कि तत्व XCl2 सूत्र का एक क्लोराइड बनता है जो एक ठोस तथा जिसका गलनांक उच्च है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः दिए गए किस तत्व के वर्ग समूह के अंतर्गत होगा? तो यहाँ पर X के स्थान पर हम लोग का कौन सा तत्व होगा यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर Mg होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में कैसा आबंध होता है? तो इसमें आबंध जो होता है वो त्रि आबंध होता है। कैसा?
द्विअवंध होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमण रोग है? कौन सा वायरस संक्रमण रोग है? तो HIV और जो एड्स है ये संक्रमण रोग है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो इसमें कार्बन के अणुओं की संख्या 6 होती है। ठीक, कितना? इसमें जो है 6 होती है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 18 नंबर कह रहे कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो उस समय जो है हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। अगला प्रश्न है कि एक कूलम्ब में विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाय आवेश के तुल्य होता है, यानी कि बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 6 गुणा 10⁻18 आवेश के तुल्य के बराबर होता है। अगला प्रश्न हम लोग का 20 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है? तो उसको जो है एरिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? एरिस। अगला प्रश्न 21 नंबर ये प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की जो फोकस दूरी कितना होगी? यदि उस उत्तल लेंस की जो क्षमता 1 डायोप्टर होगी तो उस लेंस की जो फोकस दूरी होगी वह दूरी आपका 100 सेंटीमीटर होगी। कितना यहाँ पर प्लस जो है 100 सेंटीमीटर होगी। एक भूरे रंग का जो है चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताइए। तो वह जो X तत्व है वह Cu है। कौन सा? Cu। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पराग नालिका की बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? तो यह संबंधित है किस प्रकार के? यह रसायन अनुवर्तन से जो है ये संबंधित है। निम्नलिखित में कौन अधातु है? इन चारों में से कार्बन, सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम कौन सा अधातु है जी? इसमें कार्बन जो है अधातु है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए जो है स्पष्ट दृष्टि की जो है न्यूनतम दूरी होती है कितना? तो वह न्यूनतम दूरी यहाँ पर 25 सेंटीमीटर होती है। कितना? 25 सेंटीमीटर। और जो अधिकतम दूरी होती है वह अनंत होता है। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न 26 नंबर कह रहे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निम्नलिखित में से पूछा गया कौन सा है? छोटी आता है। एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करता है? तो यह विकसित करता है 0.5 से लेकर के 1 यहाँ पर जो 0.5 वोल्ट से यहाँ पर जो है 1 वोल्ट तक जो है ये उत्पन्न करता है, विकसित करता है। ठीक, अल्कोहल में उबलती पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है कैसा? नीला या फिर नीला काला? तो हम लोग का इसमें राइट आंसर होगा ये नीला काला रंग का हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का कि ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है या प्रक्रम संपन्न होता है? तो ये जो प्रक्रम है यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। एड्रेनल यहाँ पर जो एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है किससे? तो यह स्रावित होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। निम्नलिखित में यहाँ पर जो कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त की बात करें तो एथेन हो जाएगा। कौन सा? एथेन। अगला 32 नंबर प्रश्न हम लोग का कि एक एमीटर की परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर जो है डिवीजनों की संख्या जो है 30 है, तो इस एमीटर का यहाँ पर जो अल्पमापक है, यहाँ पर अल्पमापांक जो है ये कितना होगा? प्रश्न के एक एमीटर का जो परिसर है ये 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के जो स्केल पर डिवाइनों की जो संख्या है डिवीजनों की वह आपका 30 है, तो उस एमीटर का अल्पमापांक कितना होगा? तो वह अल्पमापांक जो होगा वह 0.01 एम्पियर होगा। कितना? ऑप्शन डी देख लीजिए, 0.01 एम्पियर होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? कौन सा? तो यहाँ से जंगल होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 34 नंबर प्रश्न है कि भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं, तो उस संरचना को जो है प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग कैसा होता है? तो ना ही क्षारीय होगा और ना ही जो अम्लीय होगा, तब उसका जो रंग होता है वो बैंगनी होता है।
अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 36 नंबर ये प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ZnO+C इसके बाद Zn+CO, ये कैसी अभिक्रिया है, इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें जो है कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, कार्बन जो है ये उपचयित हो रहा है, ऑप्शन ए सत्य होगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये अगला सेट से प्रश्न हम लोग का शुरू होता है। प्रश्न कह रहा है कि टिंडल प्रभाव, यहाँ पर जो टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो यह प्रदर्शित करता है प्रकाश की प्रकीर्णन का, याद रखिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन को यह प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H4 जो है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्न में से कौन सा यौगिक के ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है इथेनॉल का। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का चौथे नंबर कह रहे कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो आहार श्रृंखला का निर्माण घास, बकरी और मानव। ऑप्शन देख लीजिए, घास को बकरी खाएगी और बकरी को मानव खाएगा, ये आहार श्रृंखला का उदाहरण है, ये आहार श्रृंखला निर्माण कर रहा है। पांचवा प्रश्न है कि मानव हृदय में कोष्ठक, यहाँ पर जो कोष्ठों की संख्या होती है तो ये 4 होती है। अगला प्रश्न हम लोग का छठा नंबर है, ये प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हास्य कहलाता है, तो ये हास्य कहलाता है अपचयन। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है, 18 है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर खाद्य पदार्थों के डब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, ऐसा क्यों। जिंक के बजाय जो है टिन का जो है लेप होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए यहाँ पर जो टिन का लेप होता है, जिंक का नहीं होता है। अगला प्रश्न हम लोग का 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जो है पुनरुद्भवन का जो है उदाहरण है। पुनरुद्भवन का उदाहरण इसमें से कौन सा होगा, हाइड्रा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 10 नंबर है, यह प्रश्न कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने जो है परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, तो यह परिवर्तन होता है आधे। ठीक, यहाँ पर पूछा गया कि कितने परिभ्रमण के पश्चात, तो आधे। यह प्रश्न आपको रिपीट हो रहे हैं। ठीक, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें जो है 6 होती है। सल्फर परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 6 होती है। अगला प्रश्न 12 नंबर है, कह रहे कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 6 होती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की जो है दूरी ली जाती है, तो यह जो बिंब की दूरी जो ली जाती है वह दूरी ऋणात्मक ली जाती है। अगला 14 नंबर प्रश्न हम लोग आए कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो जो पित्त रस है ये यकृत से स्रावित होता है। निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है, तो मलेरिया परजीवी ये जो प्लाज्मोडियम है ये मलेरिया परजीवी है। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, यह एनोडीकरण प्रक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है, तो दूरबिंदु अनंत होता है। अगला पॉइंट है कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन, यहाँ पर जो ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, तो इसके लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा वह जैव निम्नकरणीय कचरा है, यहाँ पर निम्नकरण जो है ये कचरा है टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकोल और इनमें से सभी, तो हम लोग का राइट आंसर होगा ये जो थर्मोकोल है ये निम्नीकरण कचरा है, अजैव निम्नीकरण कचरा है। अगला प्रश्न 20 नंबर कह रहे कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो धनात्मक होता है उत्तल लेंस का। अगला यहाँ से 21 नंबर प्रश्न कह रहे कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का मूल्य प्रतिरोध, यहाँ पर प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध होता है, क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, तो ये जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है। प्रश्न कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों की जो कुल संख्या होती है वो बढ़ती है।
अगला पॉइंट यहाँ से है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसमें जो पोषण के मृतजीवी पोषण की जो विधि पाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्न में कौन सा पद जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो विद्युत शक्ति को I² जो है ये निरूपित करता है। निम्नलिखित यहाँ पर निम्न में कौन सा जो अंग संवेदी ग्रहों नहीं है? यहाँ पर संवेदी ग्रही जो है कौन सा नहीं है? तो इसमें हम लोग का दिमाग जो है वो नहीं है। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है इसमें जो है प्रश्न के किस से जो है दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में, यानी कि जो पीछे की चीज़ें देखने में प्रयोग किया जाता है किसका? उत्तल दर्पण का। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का कि किस वर्ण यानी कि रंग का जो तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, सबसे अधिक होता है? तो इसमें लाल का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है। समजात अंगों का उदाहरण है कौन सा? समजात अंगों का उदाहरण है जिसमें से हमारा हाथ, पैर और कुत्ते के अग्र पाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के जो ऊपरी यहाँ पर जो भूस्तारी, तो उपयुक्त में से सभी जो होंगे ये समजात अंगों का उदाहरण है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? उत्तम ऊर्जा स्रोत जो यहाँ से हम लोग का बायोगैस होगा। कौन अंतःस्त्रावी और बाह्य जो है अस्त्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? प्रश्न के कार्य नहीं करता है कौन सा होगा जी? तो इसमें पीयूष ग्रंथि होगा। फ्लेमिंग के बाह्य हस्त नियम के बारे में की तर्जनी संकेत करती है? इसमें जो तर्जनी है ये क्या संकेत करती है जो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में दर्शाया गया है? तो इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ये तर्जनी व्यवस्था यहाँ पर जो प्रदर्शित करती है, संकेतित करती है। वाम हस्त नियम से भी आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपको इस टॉपिक पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में कौन जो है गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा प्रदूषण के लिए गंगा में मछली पालना ये इसका उत्तरदायी नहीं है। पुष्प का नर जननांग कहलाता है। पुष्प का जो नर जननांग होता है वो उसको क्या कहते हैं? तो उसको पुंकेसर कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? किसका उपयोग करके? तो इसमें आपका उत्तल लेंस के जो है उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षार। 36 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो इसमें से देखिए आँख का रंग है, चमड़ी का रंग है, शरीर का आकार है, बाल का ये प्रकृति है। तो इसमें से जो चमड़ी का रंग होता है ये आपका वंशागत नहीं है। शुद्ध जल का pH मान तो ये 7 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 1 नंबर से प्रश्न हम लोग का स्टार्ट होता है। प्रश्न के निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? पर्यावरण अनुकूलन कौन सा नहीं है? तो मोटरसाइकिल से चलना ये कोई पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अवबंध होते हैं? तो इसके जो है द्वि अवबंध होते हैं। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत की हम लोग बात करें तो इसमें से आपका जो प्राकृतिक गैस है ये स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? तो इसके लिए आवश्यक होता है सूर्य का प्रकाश, परिहरता यहाँ पर पर्णहरित और कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी जो होता है ये स्वपोषी के लिए आवश्यक है। अगला यहाँ से 5वां प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। 6ठा प्रश्न है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो ये आपको पराबैंगनी किरण से सुरक्षा प्रदान करती है। निम्न में कौन सा संबंध जो है सत्य है? V = IR, V = R/I और V = IR और इसके बाद है V = IR²। कौन सा इसमें से हम लोग का संबंध सत्य है? तो इसमें हम लोग का जो सत्य है V = IR सत्य है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो ये काला प्रतीत होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? तो उस आवर्धन का SI मात्रक जो होता है वह मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? किसी लेंस द्वारा
उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, जो यहाँ पर एसआई मात्रक क्या है, तो मात्रक विहीन है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है कौन सा, तो इसका विशिष्ट स्थल होता है वन। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि एल्केन का सामान्य सूत्र, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस n होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का निम्न में से कौन जो एक लिंगी पुष्प है। एक लिंगी निम्न में से कौन सा पुष्प है, तो ये जो पपीता पुष्प होता है यह एक लिंगी पुष्प है। कौन सा, पपीता का जो पुष्प होता है, फूल होता है, वह एक लिंगी पुष्प है। ठीक, यहाँ पर अगला प्रश्न हम लोग का 13 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग इसमें से कौन सा है जी, तो ये जो मस्मा है ये जीवाणु जनित रोग है। निम्न में से कौन सा उपधातु है, उपधातु इसमें से हम लोग का जी जो है ये उपधातु है। सामान्य यहाँ पर जो अनुशिथिलन रक्तदाब होता है कितना, अनुशिथिलन जो रक्तदाब होता है यह होता है 80 mm। अगला यहाँ से 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो प्रकाश की चाल अधिकतम होती है हवा में। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश परिवर्तन कहाँ होता है, तो ये अधिकांश परिवर्तन जो है ये कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अगला प्रश्न हम लोग है कि पादपों में पाया जाने वाला पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, तो वृद्धि हार्मोन ये जिब्रेलिन जो होता है ये पौधों में पाया जाता है। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में। और कौन सा इसमें हम लोग का अधातु की बात हो रही है, तो ब्रोमीन होगा। धातु की बात होती तो पारा होता। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो धनात्मक जो फोकस दूरी होती है उत्तल दर्पण की होती है। इनमें से कौन पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन इसमें से हम लोग का साइटोकाइनिन जो है ये पादप हार्मोन है, बाकी जो 3 है ये पादप हार्मोन नहीं है, ये मानव हार्मोन है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है, तो रक्त स्त्राव रोकने में कौन सा मदद करता है, प्लेटलेट्स। हम 23 नंबर प्रश्न है कि हमारा शरीर किस pH परास के बीच जो है कार्य करता है, तो ये हमारा जो शरीर होता है 7 से लेकर के 7.8 के परास के बीच जो है कार्य करता है। पिछले प्रश्न में इसमें हमने गलती बता दिया है आपको, उसमें आपको 6 से 6.8 बताए हैं, तो वो गलत है। आप लोग जो है 7 से 7.4 कर लीजिएगा, क्योंकि मानव शरीर में जो रक्त होता है उसका भी जो ब्लड का जो pH मान होता है वो 7.4 होता है। तो आप लोग इसको याद करिएगा, इसको जो है भूल जाइएगा। चलिए निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है, तो बौने पौधे को जो है टी यानी कि छोटा टी से जो है ये बौने पौधों को दर्शाता है। अगला प्रश्न के विभक्त वलय की उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो इसमें जो है विद्युत मोटर में किया जाता है। विभक्त वलय का जो उपयोग है ये किस उपकरण में किया जाता है, तो ये किया जाता है विद्युत मोटर में। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत हम लोग बात करें तो ये जैव मात्रा जो है ये बायोमास, ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो सबसे सरल यौगिक इसमें से हम लोग का मीथेन होगा। अगला प्रश्न 28 नंबर है, यह प्रश्न कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है किस पर, तो ये निर्भर नहीं करता है, यहाँ पर चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ये चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर ये निर्भर नहीं करता है। मेरुरज्जु निकलता है कहाँ से, ये मेरुरज्जु निकलता है मेडुला से। निम्न में कौन सा एक उभयलिंगी जीव है, उभयलिंगी जो जंतु है, तो जंतु की बात करें केंचुआ जो होगा ये उभयलिंगी है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, क्या कहलाता है, या उपचयन कहलाता है। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, तो ये सुरंगम जो है ये केरला की है, केरल की। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है, जो दंत मंजन होता है टूथपेस्ट वह कैसा प्रकृति का होता है, अम्लीय या फिर क्षारीय, तो बिल्कुल वह होता है क्षारीय।
अगला प्रश्न आपसे हम लोग का 34 नंबर प्रश्न करेंगे क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है 7 होती है। किसी कोषों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है कितनी। तो ये अधिकतम जो संख्या होती है 2n² होती है। कितना 2n²। निम्न में से किस धातु का जो गलनांक सबसे कम है। सबसे कम जो होता है किसका गलनांक एन है। सोडियम का जो गलनांक सबसे कम होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोबिया सोडा जिसको धोने वाला सोडा कहते हैं तो उसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। कौन सा Na2CO3 इंटू 10H2O। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। तो अधिक प्रकीर्णन ये करता है नीला रंग। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। विद्युत धारा का मान जो है ये बहुत अधिक बढ़ जाता है अतिभारण में। यहाँ पर जो अतिभारण के समय विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है कूलम होता है। अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है ये आपका फिर से जो है एक नए सेट से प्रश्न शुरू हुआ। प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। उस युक्ति को जनित्र कहा जाता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो अमीबा जो अपना भोजन है वो कुत्पाद के द्वारा पकड़ता है। पुष्प का नर प्रजनन अंग ये क्या होता है पुंकेसर होता है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है क्या। तो तत्वों का जो वर्गीकरण का आधार है आधुनिक में पूछा गया आधुनिक आवर्त सारणी में तो ये परमाणु द्रव्यमान है। निम्नांकित में से कौन सा आवेशी अंग मानव में पाया जाता है। तो आवेशी अंग मानव में यहाँ पर अपेंडिक्स जो होता है ये मानव में पाया जाता है। यहाँ पर पूछा गया कि कौन जो निम्नांकित में से कौन सा जो अवशेषी अंग जो मानव शरीर में पाया जाता है तो अपेंडिक्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का छठा प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ के डब्बों पर जिंक के बजाय टिन का होता है। तो क्योंकि ये जो टिन होता है यहाँ पर टिन की अपेक्षा जो जिंक होता है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसलिए आपको जो है टिन का जो है वो डब्बा नहीं होता है वो यहाँ पर वो जिंक का डब्बा नहीं होता है वो टिन का जो है वो डब्बा होता है। ठीक क्योंकि ये जिंक जो होता है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि ये वृषण जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इनमें से किसकी जो है उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो ये हीमोग्लोबिन के कारण। कार्बन की संयोजकता होती है कितनी। कार्बन की जो संयोजकता होती है कितनी 4 3 2 1 कितना होता है। तो कार्बन की जो संयोजकता होती है ये 4 होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 10वें नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न के सभी हरे पौधे होते हैं कैसे मृतजीवी स्वपोषी परजीवी या इनमें से सभी। तो हम लोग का राइट आंसर होगा ये स्वपोषी होते हैं सभी हरे पौधे। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का जो चुनाव किया। तो उन्होंने किया था मटर के पौधे का चुनाव। किसी लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी कितना होगी। इसकी जो फोकस दूरी होगी वह -0.5 मीटर होगी। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 13 नंबर प्रश्न कि सौर सेल में उपयोग होता है किसका। तो सौर सेल में जो उपयोग किया जाता है वह सिलिकॉन का। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम करने यहाँ पर जो कम से कम कितनी होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र में पवन की जो चाल होती है उसमें कम से कम कितना होनी चाहिए। तो पवन की जो चाल होनी चाहिए वो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ठीक आवर्धन यहाँ पर जो आवर्धन का स्थायी मात्रा क्या होता है। तो आवर्धन का स्थायी मात्रा किसमें देख लीजिए इसमें से इनमें से हम लोग का कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी सत्य होगा। अगला प्रश्न हम लोग का कि प्रतिरोध का सूत्र होता है कौन सा। प्रतिरोध का सूत्र होता है R = V/I। क्या होता है R = V/I होता है। अंडाणु निषेचित होता है कहाँ। अंडाणु जो निषेचित होता है ये फैलोपियन नलिका में। अगला प्रश्न हम लोग का कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। तो उत्तल जो दर्पण होता है वह वाहन में पीछे की वस्तु देखने के लिए उपयोग किया जाता है। विद्युत फ्यूज आधारित है किस पर। विद्युत फ्यूज होता है ये धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय
प्रेरणा यहाँ पे जो प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसका खोज किया गया था फैराडे के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 21 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकलता है। जंगरोधी स्टील क्या है? जंगरोधी स्टील जो होता है ये मिश्र धातु होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है? तो अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। वसा का पाचन करता है कौन? वसा का पाचन जो है वो लाइफेज करता है। अगला प्रश्न हम लोग का 25 नंबर है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो ऋणात्मक तत्व यहाँ पर एफ हो जाएगा, ठीक, फ्लोरीन। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सामान्य ब्यूटेन का संरचना सूत्र, सामान्य ब्यूटेन का संरचना सूत्र कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन ए देख लीजिए, यहाँ पर 4 जो है ये कार्बन के और यहाँ पर हाइड्रोजन के जो है 4, 8 और 10, ठीक। चलिए अगला यहाँ से आप देख लीजिएगा। और 27 नंबर प्रश्न के संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह अयस्क है एल्यूमिनियम का। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तो अभी तक जो अधूरा आवर्त है वो 7वां आवर्त अभी तक अधूरा है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली एकमात्र अधातु ब्रोमीन होगा। Fe+CuSO4, इसके बाद Cu+FeSO4। तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया ये कैसी अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया जो हो रही है यह आपका विस्थापन अभिक्रिया। कैसे? विस्थापन अभिक्रिया है। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो वह जीनी जो संरचना होती है वह जीनोटाइप कहलाती है। अगला यहाँ से 33 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है क्या है? अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है कौन सा? अल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है OH। 35 नंबर प्रश्न के दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को सिनेप्स कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से 36 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसके प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो इसकी जो प्रकृति होगी वो काल्पनिक होगी। कैसे? काल्पनिक। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न की अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो ये कुटपाथ के द्वारा पकड़ता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करती है? यहाँ पर क्रिया करता है तो वसा पर क्रिया ये लाइफेज करता है। प्रश्न हम लोग का है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो अधिक ऊर्जा जो मुक्त होती है वह वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अगला प्रश्न चौथे नंबर कह रहे कि मछली का श्वसनांग है कौन सा? मछली जो सांस लेती है ये आपको गिल्स से रहती है। अगला यहाँ से 5वां प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? तो ये आवर्त फलन होते हैं परमाणु द्रव्यमान के। प्रश्न की आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में किसके जो है आवर्त फलन होते हैं? तो ये परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो ये कतारें आवर्त कहलाती है। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से जो है कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इसमें विधि होती है जैसे कि यहाँ पर ग्रीज लगा करके, फेंट लगा करके और ग्रीज की परत चढ़ा करके, इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो आसानी से सोडियम को काटा जा सकता है। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो चूने के पानी को दूधिया CO2 कर देता है। यहाँ पर जो टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो ये जो टार्टरिक अम्ल होता है ये इमली में पाया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें H2 निकलती है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का
वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओमामीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है वो चांदी है। अगला पॉइंट है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो यह खोज किया गया था फैराडे के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किसमें? तो जो विद्युत मोटर होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु Fe होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिय बंध होते हैं वे कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं एल्काइन। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र होता है, क्या होता है? इसका सूत्र होता है OH। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 21 नंबर है कि एस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करता है द्वार कोशिकाएं। ये जो एस्टोमाटा की खुलने और बंद होने की क्रिया होती है उसको द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करती है। निम्न में कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन होता है। चलिए अगला 23 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहे कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है? तो उत्सर्जी अंग की बात करें तो ये वृक्क होगा। एंड्रोजन क्या है? यहाँ पर जो एंड्रोजन जो पूछा गया कि क्या है, तो यह नर लिंग हार्मोन है। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है उपचयन। अगला यहाँ से 26 नंबर प्रश्न है कि अम्ल का पीएच मान होता है कितना? अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। धोने का सोडा का आणविक सूत्र, धोने का सोडा का आणविक सूत्र पूछा गया है, क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O होता है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, वह कौन सा अम्ल होता है उसमें? तो उसमें अम्ल जो रहता है वो मेथनोइक अम्ल रहता है। अगला प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन है? तो पिट्यूटरी से निकलने वाली हार्मोन जो है वो वृद्धि हार्मोन है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो किस विधि? ये मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि फूल का कौन सा भाग जो है फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फल में बदलता है, ये बदलता है अंडाशय। निम्नलिखित में कौन लेंस के आवर्धन एम, यहाँ पर जो आवर्धन मतलब एम होता है, कौन सा होता है? तो इसमें होता है V/U। क्या होता है? ये V/U लेंस का आवर्धन होता है। निम्नलिखित में कौन जो है नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग कौन सा? कॉर्निया होता है। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 35 नंबर है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस कण का जो है प्रकीर्णन अधिक होता है? तो प्रकीर्णन अधिक होता है किसका? नीला का। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? ये किस घटना के कारण? किस घटना के कारण? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न हम लोग का 37 नंबर है कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी कि अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर और विक्षेप, यहाँ पर जो उत्तर और जो है विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी कैसी? तो वह होगी ऊपरीमुखी होगी। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट का होता है। यहाँ पर सॉरी देख लीजिए, यहाँ पर 200 वोल्ट, यहाँ पर 220 वोल्ट डीसी है और 220 वोल्ट एसी है, यानी कि प्रतिवर्ती धारा है। कौन सा होगा? इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। इसमें 220 यहाँ पर 220 वोल्ट जो होगा वो प्रतिवर्ती धारा होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 39 नंबर प्रश्न है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते?
तो हम किस दिन नहीं कर सकते हैं? बादल वाले दिन जो है नहीं कर सकते हैं। निम्न में से कौन-सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, कौन-सा? तो इसमें हम लोग का जो होगा ये पवन ऊर्जा नहीं है, ठीक? तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है ऑल सेटों का 40 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और इसमें हम लगभग जो है ना 300 के करीब में प्रश्नों को हमने देख लिया। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा और आप लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लिए और इससे आपका 1-2 भी प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।